चलिए भोपाल की खबर की ओर रुख कर लेते हैं, जब भोपाल फ्रैक्चर हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी ट्रॉमा एंड स्पाइन एक्सीडेंटल केयर के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर संदीप शर्मा ने कहा कि ऑस्टियोपोरोसिस एक साइलेंट किलर बीमारी है, जिसकी शुरुआती अवस्था में अक्सर लोगों को पता नहीं चलता, धीरे धीरे यह घातक रूप ले लेती है। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि इस बीमारी से बचाव के लिए समय समय पर हड्डियों की जांच कराना और विशेषज्ञ डॉक्टर से परामर्श लेना जरूरी है। प्रोटीन युक्त आहार, पर्याप्त कैल्शियम, विटामिन डी और नियमित व्यायाम हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने आगे कहा कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अपने खान पान और फिटनेस पर ध्यान नहीं देते, जिससे असमय हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। यदि प्रारंभिक स्तर पर सावधानी बरती जाए तो ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियों से पूरी तरह बचाव संभव है। भोपाल से एमजी सर्वर की खास रिपोर्ट। पहला सुख निरोगी काया जी। एंड उसके लिए जो भी पहले फर्स्ट स्टेज के लिए डूइंग ए क्रेडिबल जॉब। भोपाल फ्रैक्चर हॉस्पिटल इस्टेब्लिश्ड इन 1999, जी 26 वर्ष हो गया। 26 ईयर, लैंडमार्क नॉट ओनली इन भोपाल बट इन द सेंट्रल इंडिया फॉर द फ्रैक्चर एंड रिलेटेड टू बोन्स। वी हैव विद अस डॉक्टर संदीप शर्मा। सर, वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे व्हाट इज दैट? देखिए, वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे सारे डे इसलिए बनाए जाते हैं कि पब्लिक में जागरूकता है। ऑस्टियोपोरोसिस के प्रति जागरूकता इसलिए भी जरूरी है कि ये कहते हैं साइलेंट बीमारी है। साइलेंट बीमारी मतलब कि ये जब नुकसान पहुंचा दी तभी मालूम चलता है कि हम इस बीमारी से पीड़ित हैं। वो कहा जाता प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जी, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। हम नहीं चाहते आप डॉक्टर के पास पहुंचो जी। प्रिवेंशन में ऐसा है कि एक तो ये समझना चाहिए कि ऑस्टियोपोरोसिस किनको हो सकती है। सबसे पहले तो समझने वाली बात ये है, ऑस्टियोपोरोसिस महिलाओं में जल्दी होती है, पुरुषों में थोड़ा लेट हो सकती है, लेकिन दोनों में कारण ज़्यादातर अलग अलग रहते हैं। महिलाओं में अर्ली मेनोपॉज है, हिस्टेक्टमी है, इस तरह की चीज़ें हैं जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उसके बाद से ऑस्टियोपोरोसिस शुरू हो जाता है। सर, किस तरह के इनिशियल सिम्टम स्टेज होती है उसके बारे में? सर, वही मैंने कहा कि साइलेंट बीमारी है, सिम्टम स्टेज कुछ नहीं होती। कई बार पेशेंट आता है, साल में 3 फ्रैक्चर हो गया, भाई गिर गया। भाई बार बार गिर क्यों रहे हो? पहली चीज़ है, ऑस्टियोपोरोसिस में ये भी होता है, ऑस्टियोपोरोसिस बहुत सीवियर हो तो आपका बैलेंस बिगड़ता है और बार बार फ्रैक्चर हो रहे हैं आपको, ठीक, तो ये दर्शाता है कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस है। अब ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से दूसरा होता है कि स्पाइन में झुकाव आ जाता है। जो सबसे पहले आपको चीज़ दिखनी शुरू होती है, आप देखते हो ना, एजेड लोग होते हैं, पीछे स्पाइन में झुकाव आ जाता है, झुकने लगते हैं सामने की तरफ। ये ऑस्टियोपोरोसिस की पहली निशानी होती है। अपने आप ही हो जाता है, अरे अब देखो एज हो गई है तो झुकने लगे हम। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ऑस्टियोपोरोसिस एक तो महिलाओं में, जैसा मैंने बताया, दूसरे बहुत सी बीमारियां हैं जिसमें ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। उसमें डायबिटीज़ भी एक प्रमुख है, जो कि हिंदुस्तान तो कैपिटल है डायबिटीज़ का। तो ये है, मेल्स में ज़्यादातर जो रीज़न है वो लाइफ स्टाइल रिलेटेड है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है। वो जो फास्ट लाइफ आजकल लोग जी रहे हैं उससे। सर, फास्ट लाइफ और फास्ट फूड, राइट, दोनों चीज़ें हैं, ठीक। फास्ट फूड के अलावा मैं बोलना तो नहीं चाहूँगा, क्योंकि मार्केट में जी बहुत सी चीज़ें मिलती हैं जो कि आपकी हड्डियों को ख़राब करती हैं। गैस वाली ड्रिंक प्रमुख हैं, फास्ट फूड बहुत सा प्रमुख है, पैकेज फूड प्रमुख है। इन सारी चीज़ों से हड्डियाँ आपकी लाइफ स्टाइल में, जैसे अपने माना जाता था मिल्क का चलन पहले काफ़ी था, तो लाइफ स्टाइल में भी किस तरह के चेंजेस लाके इसको बचा जा सकता है? सर, एक चीज़ जो सोचने वाली है वो ये है कि हड्डी उतना ही घनत्व रखेगी, उतनी स्ट्रेंथ रखेगी जितना आप उस पर जोर डालेंगे। तो अगर आप हड्डियों पर जोर डालते रहते हैं, मतलब आपका एक्टिविटी लेवल हाई है, तो आपकी बोन की स्ट्रेंथ अच्छी है, ठीक है। तो जैसे फास्ट वॉकिंग हो गई, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, योगा हो गया, इस तरह की चीज़ें करने से आपको हड्डियाँ मजबूत रहेंगी। एडिकेट डाइट हो गई, कैल्शियम रिच फूड हो गया, विटामिन डी हो गई, प्रोटीन्स हो गए। प्रोटीन में ये नहीं कह रहा कि आप एक्स्ट्रा प्रोटीन बाजार से लेके खाते रहो, ठीक, लेकिन अपनी डाइट में बढ़ाइए, जो है उसको बढ़ाना चाहिए। हाँ, डाइट में ही बढ़ाइए। अपन लोग कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले लेते हैं, प्रोटीन कम लेते हैं। सर, प्रिवेंटिव मेजर्स में जैसे अर्ली चेकअप वगैरह के लिए भी कोई इससे कुछ जानकारी मिल सकती है? सर, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक जो चलन है वो ये है कि एक स्कैन आता है, डेक्सा स्कैन, आप वो करा के देख लीजिए ऑस्टियोपोरोसिस है या नहीं है। बट अगर आप साइंटिफिकली सोचें तो ये है कि खाली डेक्सा स्कैन सब कुछ नहीं, और डेक्सा स्कैन कई बार गलत इन्फॉर्मेशन दे सकता है आपको।
बोन टेंसिस। हाँ, उसमें ये है कि आप कौन कौन से फैक्टर पे आप खरे उतर रहे हैं या खरे नहीं उतर रहे हैं, कि आप इन 4 बीमारियों से पीड़ित हैं। तो बेहतर ही होगा आपकी कि लाइफस्टाइल स्पेशलिस्ट ठीक अंडर नहीं। स्पेशलिस्ट ऑब्जर्वेशन ये सब चीजें हों। अपने आप प्रिवेंशन की चीज़ें थोड़ी उतनी स्ट्रांग नहीं चलती। जी। आप पेशेंट को आप समझाओ भी तो वो उतना नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि जो आपने कहा कि इतनी नहीं है, लेकिन ऑल ओवर वर्ल्ड इस तरह की प्रॉब्लम है, क्योंकि इस बार जो वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस का थीम है, इट इज अनएक्सेप्टेबल कि इस तरह की जो चीजें प्रिवेंटिव है हो सकती है, उसके प्रति पब्लिक जागरूक नहीं है। हाँ, नहीं है ना, जागरूक नहीं है। और जागरूकता मेरे को कहीं ना कहीं लगता है एक डॉक्टर बहुत जागरूकता मरीज को बता के नहीं ला सकता। ला सकता है वाली बात नहीं कर रहा मैं, नहीं, क्योंकि पेशेंट कई बार उसको ठीक तरह से नहीं लेता है। डॉक्टर का काम दवाई लिखना है, चल पे गाँव सब ठीक है। तो जागरूकता समाज में अपने तौर पे आनी चाहिए। डॉक्टर ठीक है, आपके सहयोग के लिए तैयार है, आपको प्रिवेंशन समझाने और के लिए जिस तरह का तैयार है। मेडिकल एडवांसमेंट हो रहा, फ्रैक्चर हॉस्पिटल है आल्सो क्रिएटेड हिस्ट्री बाय प्रोवाइडिंग द लेटेस्ट अपडेट एंड एडवांस। व्हाट सॉर्ट ऑफ द एडवांस मेडिकल वी हैव हियर एट फ्रैक्चर फॉर? सर, एडवांस बहुत तरीके से है। 25 साल पहले 26 साल पहले हमारा हॉस्पिटल शुरू हुआ था, तब से लेके अब तक बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने भोपाल में प्रथम बार की हैं। और आज की तारीख में आप ये समझ लीजिए हम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, खाली फ्रैक्चर भी नहीं है, मल्टी स्पेशलिटी भी है। न्यूरो बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड है हमारी। हम 6 ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं इधर। तो पर्टिकुलरली देखा जाए इतना ट्रॉमा बड़ा केसेस में जहाँ तक नाम पहला लोगों के दिमाग में आता है वो फ्रैक्चर हॉस्पिटल का ही आता है। हाँ, वो तो है। वो तो है, क्योंकि पुराना एस्टेब्लिश नेम है और क्वालिटी ट्रीटमेंट है, ट्रांसपेरेंट ट्रीटमेंट है। मरीज को सोच समझ के दिया जाता है। और डॉक्टर्स हॉस्पिटल विच इज रन बाय डॉक्टर्स। तो उम्मीद करें कि द काइंड ऑफ द एफर्ट यू हैव पुटिंग इन द हॉस्पिटल टू ब्रिंग द पब्लिक वेल-बीइंग विल कैरी ऑन एंड a lot of credit will be goes to you, sir. बस आप लोग की अगर दुआएं साथ रही तो बिल्कुल रहे। सर, दिवाली की शुभकामनाएं। आपको सबको, आपके पाठकों को, आपके सुनने वालों को, आपके चैनल को हमारी तरफ से और हमारे हॉस्पिटल की स्टाफ की तरफ से, सबकी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबको लक्ष्मी जी का, सरस्वती जी का, गणेश जी का आशीर्वाद बना रहे। धन्यवाद।